ये टिकट मुकेश शर्मा को मिली है, गुरुग्राम की जनता को मिली है या भारतीय जनता पार्टी के जिताऊ कैंडिडेट को मिली है? सबसे पहला काम है 900 मीटर में से मुक्त करो और यहाँ पर पीजीआई लेके आओ। मैं सबसे एक ही विनती करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी वोट दें, सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, क्योंकि ये वोट आपका जो भी है वो राष्ट्र हित में जाएगा। और मेरा प्रयास ये रहेगा, जो भी टिकट के दावेदार थे सबके इंडिविजुअल घर जाऊँगा। गुरुग्राम विधानसभा से बीजेपी ने मुकेश शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है और हमारे साथ हैं। हालांकि सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी। कैसे हो आप? बिल्कुल अच्छा हूँ। उम्मीद थी? उम्मीद तो थी, काफ़ी लंबा समय हो चुका था, बहुत दिन से कार्य कर रहा था। इस पार्टी को मैंने सींचा, आपने देखा ही है। तो मुझे अब की बार शीर्ष नेतृत्व पे विश्वास था कि जो सर्वे गया था उस सर्वे में मेरा टॉप नाम था और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का और हमारे केंद्र के मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी ने जो हमें आशीर्वाद दिया, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर जी ने, सभी शीर्ष नेतृत्व ने और मोहन भडोली प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे संगठन मंत्री परनिंदर नाथ शर्मा, अब की बार बहुत ज़्यादा चारों हमारे प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी, उसके बाद सुरेंद्र नागर जी, हमारे सतीश पूनिया जी, हमारे विप्लव देव जी, सब ने विश्वास करके अब की बार टिकट दिए। ये टिकट मुकेश शर्मा को मिली है, गुरुग्राम की जनता को मिली है या भारतीय जनता पार्टी के जिताऊ कैंडिडेट को मिली है? ये भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिली है और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के नाते ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। और हमें लगता है कि वास्तव में अब की बार संगठन ने पूरे हरियाणा में बड़ी सोच समझ के टिकट दी है। एक एक टिकटों का पहले सारा सर्वे कराया है, सर्वे करवाने के बाद ही आज हमारे को आशीर्वाद मिला है। नहीं, हमें लग रहा था कि वास्तव में इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद में, लेकिन अब की बार जो सर्वे रिपोर्ट गई और शीर्ष नेतृत्व ने बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग से सारा काम किया। आपकी पार्टी में सैकड़ों लोग ऐसे हैं, क्योंकि आपके दोस्तों की लिस्ट भी बड़ी लंबी है। कई लोगों ने कोशिश की आपकी लेग डाउन करने के लिए, लेग पुल करने के लिए। आज रात को टिकट अनाउंस हुआ है, आज पहला दिन है, क्या कहोगे उन लोगों के लिए? सब परिवार के लोग हैं। देखो मेरे शुरू से 25 साल से आप मुझे जान रहे हो, मैंने आज तक कभी किसी के बारे में नेगेटिव बात नहीं की, हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ। उस पॉजिटिव का ही रिजल्ट है कि आज आपको टिकट मिली है। जो लोग बीजेपी से टिकट के कतार में थे उनसे मेरी बात हुई, मैं बात करके उन्होंने उनसे कहा कि आप कहते हो कि सबसे पहले रूठों को मनाओगे, लेकिन 10 घंटे से ज़्यादा हो गया टिकट का, अभी तक आपने उनसे संपर्क तक नहीं किया। मैंने सबके पास जा लिया, अभी सुधीर जी के पास होकर आया हूँ, GL शर्मा जी के पास फ़ोन कर लिया, बोलराज सिकरी के पास कर लिया फ़ोन, अभी नवीन जी के पास फ़ोन कर लिया और मैं लगातार लगा हुआ हूँ। और मेरा प्रयास ये रहेगा, जो भी टिकट के दावेदार थे सबके इंडिविजुअल घर जाऊँगा। अभी सुधीर जी के पास होके आया हूँ सुबह ही मैं। टिकट मिल गई, गुरुग्राम में जिम्मेदारी बड़ी है, खासकर जिस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार रही है, एंटी इनकम्बेंसी है, उनको किस रूप में देख रहे हो? असल में क्या है, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में बहुत काम किया है, उस काम का रिजल्ट रहेगा, अच्छा रिजल्ट रहेगा। और अभी 3 महीने के अंदर अंदर तो काफ़ी इतना रहा कि रोज़ कुछ ना कुछ प्रदेश के लिए अच्छी योजना बन रही थी और हमें लग रहा है कि वास्तव में हम सब लोग इस कार्य को करेंगे। और अपना भी खुद इंडिविजुअल भी होता है, गुड़गांव में हमने रात दिन काम किया है, 10 साल तक काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है, आप सोच भी नहीं सकते इतना काम किया है। अच्छा, गुरुग्राम की जनता को आज पहला दिन है, पकड़ू.com के माध्यम से क्या कहोगे सर? मैं गुड़गांव के देवतुल्य सभी जितने भी मेरे वोटर हैं, जितनी भी जनता यहाँ रह रही है गुड़गांव में, मैं सबसे एक ही विनती करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी वोट दें, सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, क्योंकि ये वोट आपका जो भी है वो राष्ट्र हित में जाएगा। जो बागी हैं, अगर वो बागी होकर चुनाव लड़ते हैं आपके खिलाफ, ऐसे में क्या स्थिति आप अपनी मान रहे हो? देखो, ऐसा कुछ नहीं है, परिवार की तरह बात है, वो सब लोग अपने परिवार के हैं, कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। मतलब मना लोगे सर? मना लेंगे, हुनर होना चाहिए। बाबा श्याम का सेवक हूँ, बिल्कुल जा के पैर पकड़ूंगा, और जब आदमी अपने पैर पकड़ेगा अपने जाके दोस्तों के, तो उनको खुद ही एक दिन आशीर्वाद अच्छा देंगे। वैसे तो कैंडिडेट 36 बिरादरी का होता है, आप 36 बिरादरी के हो, लेकिन खासकर आपकी कम्युनिटी का जिक्र करें, ब्राह्मण कम्युनिटी का, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उनके साथ अपनी कम्युनिटी का आशीर्वाद नहीं है।
ऐसा है, मेरे पास तो 36 बिरादरी का आशीर्वाद है और समाज का आशीर्वाद है। 36 बिरादरी में समस्त समाज होते हैं, ये हम सब लोगों का है। और भारतीय जनता पार्टी कभी जाति आधारित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कैडर की पार्टी है। अब चुनाव है भारतीय जनता पार्टी का और हमारा जो विपक्ष है वो है कांग्रेस। हमारा मकसद है हम इन बातों से उभर के अब हम राष्ट्र हित की बात करें, अपने प्रदेश हित की बात करें। अब ये मामला था टिकट विकट तक, जो सवाल आप पूछ रहे हो, ये जाति समीकरण ये सब बात की बात। अब भारतीय जनता पार्टी का मैं उम्मीदवार हूँ और भारतीय जनता पार्टी से मैं पूरा प्रयास, सब लोग हमारे प्रचार में लग जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, देवतुल्य, हम सब कार्यकर्ता मेहनत। पहला काम गुरुग्राम का सबसे पहला काम है 900 मीटर में से मुक्त करो और यहाँ पर पीजीआई लेके आओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये मुकेश शर्मा पहलवान है जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये 36 बिरादरी के हैं और सबसे पहला काम तमाम उन नेताओं को जो कहीं ना कहीं बागी रुख अपना रहे हैं उनको अपना करना, और इसकी कड़ी में ये जा भी चुके हैं। हालांकि इससे पहले मैंने आपको दिखाया कि कुछ लोग कह रहे थे कि उनका फोन तक नहीं आया, जबकि ये कह रहे हैं कि उन सबको मनाएंगे और चुनाव केवल और केवल बीजेपी और कांग्रेस का होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ सुशील सिंह, पकड़ू.com, गुरुग्राम।